दोस्तों, कभी ध्यान देना, आग अक्सर बाहर से नहीं अंदर से लगती है। ज्यादातर लोग दूसरों से नहीं हारते, वे अपने ही अहंकार से हार जाते हैं। अहंकार तलवार नहीं उठाता, वह मुस्कुराता है और धीरे से कान में कहता है, मैं सही हूँ। और जैसे ही यह वाक्य सच लगने लगता है, सीख मरने लगती है, विकास रुक जाता है और पतन शुरू हो जाता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो बुरा इंसान नहीं था, पर अपने अहंकार का कैदी था। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा नगर, सारीपुर। नगर समृद्ध था, लोग धार्मिक थे और हर सुबह मंदिरों और विहारों से घंटियों और प्रार्थनाओं की आवाज आती थी। इसी नगर में रहता था एक युवक, आरव। आरव तेज बुद्धि वाला था, शास्त्र पढ़ चुका था, तर्क जानता था और वाद विवाद में उसे हराना आसान नहीं था। लोग कहते थे आरव बहुत ज्ञानी है और आरव खुद भी यही मानने लगा। यही से समस्या शुरू हुई। आरव जब भी किसी सभा में बोलता तो सुनने वालों पर उसकी भाषा का प्रभाव पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें ज्ञान से ज्यादा विजय की इच्छा से भरने लगी। अगर कोई उससे असहमत होता तो वह सुनता नहीं, बस जवाब देता। वह पूछता नहीं, बस साबित करता। उसे सच से नहीं, सही दिखने से प्रेम हो गया था। एक दिन नगर में एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु आए, भिक्षु आनंद। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर शांति। सभा रखी गई। आरव भी पहुंचा अपने ज्ञान को परखने। भिक्षु ने कहा, जो जानता है वह चुप भी रह सकता है। आरव मुस्कुराया, उसे यह वाक्य बहुत साधारण लगा। उसने पूछा, अगर चुप रहना ही ज्ञान है तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता क्यों? सभा शांत हो गई। भिक्षु आनंद ने आरव को देखा, लंबी सांस ली और कहा, शास्त्र रास्ता बताते हैं पर चलना तुम्हें पड़ता है। आरव ने तुरंत कहा, मैं चल चुका हूँ, मैं जानता हूँ। यही वह क्षण था जहाँ अहंकार ने दरवाजा बंद कर दिया। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। सभा के बाद भिक्षु नदी किनारे बैठे थे। आरव भी पहुंचा। आरव बोला, आपने मुझे चुनौती नहीं दी, क्या आपको लगा मैं गलत नहीं हो सकता? भिक्षु ने नदी की ओर इशारा किया, क्या यह नदी खुद को सबसे पवित्र मानती है? आरव चुप रहा। भिक्षु बोले, नदी इसलिए बहती है क्योंकि वह नीचे झुकती है। यह बात आरव के मन में अटक गई। पहली बार उसे लगा शायद वह सब नहीं जानता, लेकिन अहंकार ने तुरंत कहा, यह बस एक रूपक है। रात को वह सो नहीं पाया, मन अशांत था। भिक्षु अगले दिन नगर छोड़ गए, लेकिन एक वाक्य छोड़ गए, जो खुद को सही मान लेता है वह सीखना छोड़ देता है, और जो सीखना छोड़ दे वह जीते जी रुक जाता है। आरव के भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था, अहंकार बनाम सीख। भिक्षु के जाने के बाद आरव पहले जैसा नहीं रहा। वह वही नगर, वही लोग, वही सम्मान, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। अब जब लोग उसकी तारीफ करते तो भीतर खालीपन महसूस होता। एक दिन नगर की सबसे बड़ी सभा में आरव ने एक बड़ा दावा किया, लेकिन इस बार एक साधारण किसान ने सवाल पूछ लिया। आरव के पास जवाब नहीं था। सभा में सन्नाटा छा गया। उस दिन आरव हारा नहीं था, टूटा था। वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा, वही जंगल जहां भिक्षु आनंद ने अंतिम प्रवचन दिया था। वहां एक छोटा सा विहार था। वृद्ध भिक्षु ने कहा, अब तुम खाली हो, अब भरना शुरू होगा। आरव ने सीखा, सुनना भी साधना है, झुकना कमजोरी नहीं, स्वीकार करना शक्ति है। उसने मौन सीखा, ध्यान सीखा और सबसे कठिन, मैं नहीं जानता कहना सीखा। सालों बाद आरव स्वयं एक शिक्षक बना, लेकिन अब वह ज्ञान नहीं बांटता था, अनुभव बांटता था। वह कहता, अहंकार हमें हारने नहीं देता, पर आगे भी नहीं बढ़ने देता। जो झुकना सीख लेता है वही सच में ऊंचा उठता है।
अहंकार आवाज नहीं करता, वह भ्रम देता है। सीख हमेशा मौन से आती है। सच्चा विकास मैं सही हूँ से नहीं, मैं सीख सकता हूँ से शुरू होता है। दोस्तों, अहंकार हमें गलत नहीं बनाता, रुकवा देता है। आज ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। मैं सही हूँ कहने के बाद विकास रुक जाता है। हर जवाब जरूरी नहीं होता। आज के समय में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कमेंट्स, हर जगह प्रतिक्रिया देना आदत बन गई है। बुद्ध कहते हैं, शांत रहना भी उत्तर है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।